दोस्तों, आज की कहानी का नाम है मित्रद्रोह का फल। इस कहानी को आप अंत तक जरूर सुने और ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दो मित्र धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि हिम्मतनगर में रहते थे। एक बार पाप बुद्धि के मन में एक विचार आया कि क्यों नहीं मैं मित्र धर्म बुद्धि के साथ दूसरे देश जाकर धनोपार्जन करूं। बाद में मैं किसी न किसी युक्ति से उसका सारा धन ठग हड़प कर सुख चैन से अपनी जिंदगी जीऊंगा। इसी नियति से पाप बुद्धि ने धर्म बुद्धि को धन और ज्ञान प्राप्त होने का लोभ देते हुए अपने साथ बाहर जाने के लिए राजी कर लिया। अब दोनों दोस्त शुभ मुहूर्त देखकर एक अन्य शहर के लिए रवाना हो जाते हैं। जाते समय अपने साथ बहुत सामान लेकर गए तथा मुंह मांगे दामों पर बेचकर खूब धन कमाया। अंततः प्रसन्न मन से गांव की तरफ वापस लौट गए। गांव के निकट पहुंचने पर पाप बुद्धि ने धर्म बुद्धि को कहा कि मेरे विचार से गांव में एक साथ सारा धन ले जाना उचित नहीं है। कुछ लोगों को हमसे ईर्ष्या होने लगेगी तो कुछ लोग कर्ज के रूप में हमारे से पैसा मांगने लगेंगे। संभव है कि कोई चोर ही इसे चुरा ले। मेरे विचार से कुछ धन हमें जंगल में ही किसी सुरक्षित स्थान पर गाड़ देनी चाहिए, अन्यथा सारा धन देखकर सन्यासी व महात्माओं का मन भी डोल जाता है। सीधे साधे धर्म बुद्धि ने पुनः पाप बुद्धि के विचार में अपनी सहमति जताई। वहीं किसी सुरक्षित स्थान पर दोनों ने गड्ढे खोदकर अपना धन दबा दिया तथा घर की ओर चल पड़े। बाद में मौका देखकर एक रात कुबुद्धि ने वहां गड़े सारे धन को चुपके से निकालकर हत्या लिया। कुछ दिनों बाद धर्म बुद्धि ने पाप बुद्धि से कहा, भाई मुझे कुछ धन की आवश्यकता है, अतः आप मेरे साथ चलिए। पाप बुद्धि तैयार हो गया। जब उसने धन निकालने के लिए गड्ढे को खोदा तो वहां कुछ भी नहीं मिला। पाप बुद्धि ने तुरंत रोने चिल्लाने का अभिनय किया। उसने धर्म बुद्धि पर धन निकाल लेने का इल्जाम लगा दिया। दोनों लड़ते झगड़ते न्यायाधीश के पास पहुंचे। न्यायाधीश के सम्मुख दोनों ने अपना अपना पक्ष प्रस्तुत किया। न्यायाधीश ने सत्य का पता लगाने के लिए दिव्य परीक्षा का आदेश दे दिया। दोनों को बारी बारी से अपने हाथ जलती हुई आग में डालने थे। पाप बुद्धि ने इसका विरोध किया। उसने कहा कि वन देवता गवाही देंगे। न्यायाधीश ने यह मान लिया। पाप बुद्धि ने अपने बाप को एक सूखे पेड़ के खोखले में बैठा दिया। न्यायाधीश ने पूछा तो आवाज आई कि चोरी धर्म बुद्धि ने की है। तभी धर्म बुद्धि ने
पेड़ के नीचे आग लगा दी। पेड़ जलने लगा और उसके साथ ही पाप बुद्धि का बाप भी। वो बुरी तरह रोने चिल्लाने लगा। थोड़ी ही देर में पाप बुद्धि का पिता आग से झुलसा हुआ उस वृक्ष की जड़ में से निकला। उसने वन देवता की साक्षी का सच्चा भेद प्रकट कर दिया। न्यायाधीश ने पाप बुद्धि को मौत की सजा दी और धर्म बुद्धि को उसका पूरा धन दिलवाया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मनुष्य का यह धर्म है कि वह उपाय की चिंता के साथ अपाय की भी चिंता करे। इसलिए पाप बुद्धि ने कुमार्ग अपनाया, वह इसमें सफल नहीं हुआ। झूठ हमेशा झूठ ही रहता है और सत्य की हमेशा विजय होती है। दोस्तों, अगर ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऐसी ही नई नई कहानियाँ देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।